कहानी एक बीरबल और झूठ का मेला। एक दिन सुबह सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी, पर उनके मन में कुछ बेचैनी थी। उन्होंने दरबार में पहुंचकर कहा, बीरबल, आजकल मुझे लगता है कि मेरे राज्य में लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं। हर कोई अपने मतलब के लिए सच्चाई तोड़ देता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं जान सकूं कि सबसे बड़ा झूठा कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर हुक्म दे तो मैं ऐसा मेला लगवाऊं कि सच्चा भी झूठ बोलेगा और झूठा खुद अपने झूठ को स्वीकार करेगा। अकबर बोले, मेला? झूठ का? जी हाँ हुजूर। बीरबल बोला, नाम होगा झूठ का मेला, जहां हर व्यक्ति को सबसे बड़ा और मजेदार झूठ बोलना होगा। जो झूठ सबसे अजीब और हंसाने वाला होगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर हंस पड़े, तो ठीक है बीरबल, ये मेला लगाओ, देखते हैं कौन है मेरे राज्य का सबसे बड़ा झूठा। अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान हो गया, महान सम्राट अकबर के आदेश से लाल किले के मैदान में लगेगा झूठ का मेला। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरा शहर दीवाना हो गया। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, किसान, हर कोई अपनी अपनी झूठी कहानी गढ़ने लगा। किसी ने कहा कि उसने चांद को दूध पीते देखा, किसी ने कहा कि वो हाथी की पीठ पर उड़ गया था। मेले का दिन आया। अकबर और बीरबल एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। चारों ओर हजारों लोग जमा थे। बीरबल ने कहा, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसा झूठ जो सुनकर हंसी भी आए और सोचने पर मजबूर करे, वही जीतेगा। पहला व्यक्ति आया, एक बूढ़ा किसान। उसने कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने देखा कि मेरा बैल बात कर रहा था और कह रहा था कि अब खेत में काम नहीं करूंगा, नौकरी पर जाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा आया, एक व्यापारी बोला, हुजूर, मैंने देखा कि मेरी दुकान खुद चलकर ग्राहक के घर चली गई। अकबर हंसे, वाह, अगर ऐसा हो जाए तो हम भी आराम से बैठे रहें। तीसरा आया, एक फकीर बोला, मैंने देखा कि सूरज मेरे कमरे में बैठा कह रहा था, आज मैं नहीं निकलूंगा, जरा तुम निकले रहो। सबकी हंसी छूट गई। बीरबल ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था, मगर उसका चेहरा गंभीर था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, कोई झूठ पसंद नहीं आया? बीरबल बोला, हुजूर, असली झूठ अभी बाकी है। सच्चे झूठे तो आखिर में आते हैं। कुछ देर बाद एक गरीब औरत आई। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा झूठ सबसे बड़ा है। अकबर बोले, तो कहो, क्या झूठ है तुम्हारा? वो बोली, जहांपनाह, मैंने सपने में देखा कि आप मेरे घर आए थे और मेरे लिए खुद रोटियां बेल रहे थे। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर भी मुस्कुराए, अरे ये तो वाकई बड़ा झूठ है। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये झूठ नहीं, जनता की भावना है। वो चाहती है कि उसका राजा उसकी रोटी का दर्द समझे। अकबर चुप हो गए, फिर बोले, वाह बीरबल, ये बात तो गहरी निकली। अब सबको लगा कि मेला खत्म हो गया। तभी एक दरबारी उठा। वो वही व्यक्ति था जो हमेशा बीरबल से जलता था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा झूठ बोलने आया हूं। अकबर बोले, तो सुनाओ। वो बोला, हुजूर, बीरबल कभी झूठ नहीं बोलता। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर ठहाका गूंजा। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, अगर इसका यही झूठ है तो इसे इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने पहली बार मेरे सच को झूठ कहा है। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है, इसे भी इनाम दो। और बीरबल, तुम्हें दोगुना इनाम, क्योंकि तुमने झूठ को हंसी में बदल दिया। मेला खत्म हुआ, पर उस दिन से अकबर ने महसूस किया कि झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। रात को जब बीरबल विदा लेने लगा, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने झूठ को भी सम्मान दे दिया। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, झूठ जब मजाक में बोला जाए तो हंसाता है, पर जब स्वार्थ में बोला जाए तो रुला देता है। फर्क सिर्फ नियत का होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे बिना दरबार वैसा नहीं लगता, क्योंकि तुम सच्चाई को भी मुस्कुराना सिखा देते हो। उस रात लाल किले की हवा में लोगों की हंसी तैर रही थी। झूठ के मेले की हंसी, जहां हर झूठ में एक सच्चाई छिपी थी और हर सच्चाई में बीरबल की बुद्धि चमक रही थी। कहानी 2 बीरबल और बोलता सोना। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे।
सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। तभी अकबर के कानों में कुछ अजीब सी बात पहुंची। दो दरबारी आपस में बात कर रहे थे। पहला दरबारी बोला, सुना है पड़ोसी राज्य में किसी के पास ऐसा सोना है जो बोलता है। दूसरा बोला, हाँ, कहते हैं कि वो सोना इंसान की नीयत पहचान लेता है। अगर कोई लालच से देखे तो सोना गुम हो जाता है और अगर कोई सच्चे दिल से देखे तो वो चमक उठता है। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, क्या ये सच है कि कहीं ऐसा सोना है जो बोलता है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सोना तो बोलता नहीं, पर लोग अक्सर उसके लिए झूठ बोलने लगते हैं। अकबर बोले, मुझे यकीन है, मगर मैं खुद देखना चाहता हूं कि अगर लोगों के सामने ऐसा सोना रख दूं तो कौन कैसे व्यवहार करता है। बीरबल ने कहा, तो चलिए हुजूर, एक योजना बनाते हैं। अगले ही दिन अकबर ने ऐलान किया, राजमहल में एक खास बोलता सोना लाया गया है। जो भी चाहे आकर उसे देख सकता है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। पूरा शहर गूंज उठा। लोग दूर दूर से आने लगे। सोने की मूर्ति को चमकदार पर्दे के पीछे रखा गया था। उसके सामने दो सैनिक पहरा दे रहे थे। पहला दरबारी आगे बढ़ा, झुककर बोला, ओ सोने, अगर तू सच में बोल सकता है तो मुझसे बात कर। मूर्ति चुप रही। वो बोला, लगता है इसे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। लोग हंस पड़े। दूसरा दरबारी आया। उसने मन में सोचा, काश ये मूर्ति मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, बीरबल ने संकेत किया। सैनिकों ने मूर्ति को ढक दिया। बीरबल बोला, सोना बोल गया, ये आदमी लालची है। सब चकित रह गए। एक साधारण किसान आगे आया। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बोलते सोने, मैं तेरा मालिक नहीं बनना चाहता, बस तेरी चमक देखना चाहता हूं। बीरबल ने फिर संकेत किया। पर्दा हटा दिया गया। सोना धूप में चमक उठा। लोग दंग रह गए। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, ये सब कैसे हुआ? बीरबल बोला, जहांपनाह, असली सोना नहीं बोलता, लेकिन आदमी का चेहरा सब कह देता है। मैं उनके हाव भाव और आंखों की लालच देख रहा था। जो लालची था उसका चेहरा बेचैन हो गया, जो सच्चा था उसके चेहरे पर सुकून था। मैंने उसी के अनुसार सैनिकों को संकेत दिया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने लोगों को आईना दिखा दिया। मगर चलो, अब तो मुझे असली बोलता सोना भी दिखाओ। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, असली बोलता सोना आपके खजाने में नहीं, बल्कि आपके राज्य की जनता में है। जब जनता खुश होती है तो उनकी हंसी, उनकी दुआएं, वही असली बोलता सोना है। अकबर मुस्कुराए। तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया बीरबल। आज समझ आया कि इंसान का दिल सोने से ज्यादा कीमती होता है। उस रात अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन से राज्य में अनाज, कर और व्यापार के नियमों में ढील दी जाए, ताकि गरीब लोग मुस्कुरा सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने आज सबसे अमीर काम किया है। अकबर ने हंसकर कहा, और तुमने आज मुझे सिखाया कि सोने की चमक आंखों को नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को परखनी चाहिए। उस रात जब बीरबल अपने घर लौटा, आसमान में चांद चमक रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज दरबार में क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज अकबर ने पहली बार ऐसा सोना देखा जो सच में बोला, अपने दिल से। और उस दिन से बोलता सोना की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब सोने की नहीं, सच्चाई की कीमत समझने लगे। कहानी 3, बीरबल और आधा चांद वाला इनाम। एक रात अकबर महल की छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। चांद आधा था, आधा गायब। वो सोच में डूबे हुए थे कि इतनी खूबसूरती भी अधूरी क्यों लग रही है। तभी बीरबल वहां आ गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो आधा चांद देखकर मेरा मन क्यों उदास हो जाता है? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहांपनाह, आपको हर चीज पूरी चाहिए, चाहे बात हो राज्य की या आपकी मूंछों की। अकबर हंसे, सच कहा, लेकिन सोचो, अगर मैं किसी को इनाम दूं और कहूं कि ये इनाम आधा चांद के बराबर है, तो क्या वो खुश होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आधा हिस्सा ले रहा है या पूरा मतलब समझ रहा है। अकबर बोले, मजेदार बात कही, चलो कल दरबार में इसका एक खेल करते हैं। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की,
आज हम किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को आधा चांद वाला इनाम देंगे। जो इस इनाम को स्वीकार करेगा वही हमारी परीक्षा पास करेगा। सब दरबारी हैरान रह गए। सब सोचने लगे, आखिर आधा चांद वाला इनाम क्या होगा। पहला दरबारी आगे बढ़ा। अकबर ने उसे एक थाली में आधा सिक्का देकर कहा, ये लो, तुम्हारा आधा चांद। वो दरबारी बोला, जहां पनाह, आधा सिक्का? ये तो इनाम नहीं, अपमान है, और गुस्से में चला गया। दूसरा दरबारी आया। उसने कहा, हुजूर, अगर ये आधा चांद है तो बाकी आधा कहाँ है? अकबर बोले, वो तो आसमान में है। वो बोला, तो मेरा क्या फायदा हुआ? और वह भी नाराज होकर चला गया। तीसरा दरबारी आया जो अकबर की तारीफों के पुल बांधता था। उसने कहा, हुजूर, आधा चांद भी आपके जैसी रोशनी में पूरा लगता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, वाह, मीठी बात तो कही, पर बात में सच्चाई नहीं। आखिर में बीरबल आगे बढ़ा। उसने थाली में रखा आधा सिक्का देखा और बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ा इनाम है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सब बोले, बीरबल को क्या हो गया? अकबर बोले, बीरबल, आधा सिक्का देखकर खुश क्यों हुए? बीरबल बोला, हुजूर, क्योंकि आधा चांद भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी उसकी जरूरत होती है। उसी तरह आधा इनाम भी उतना ही कीमती है जितनी उसमें आपकी नीयत है। आपने इसे दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, तुमने तो इस अधूरे इनाम को भी पूरा बना दिया। बीरबल बोला, जहांपनाह, अधूरा वही होता है जिसमें दिल नहीं लगाया गया हो। जब देने वाला सच्चा हो तो आधा भी पूरा लगता है। कहानी 4, बीरबल और सच्चाई का आईना। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब सी अफवाह फैल गई थी। कहा जा रहा था कि राजमहल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकबर की पीठ पीछे झूठ बोलता है, लेकिन सामने आते ही मीठी बातें करता है। अकबर को इस बात ने बेचैन कर दिया। वो बोले, अगर हमारे दरबार में कोई ऐसा दोहरा चेहरा रखता है तो वो हमारी वफादारी के लायक नहीं। बीरबल चुपचाप बैठा रहा। अकबर ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ बीरबल, आज तुम खामोश क्यों हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, कभी कभी झूठ पकड़ने के लिए सिर्फ कान नहीं, आईना भी चाहिए। अकबर ने चौंक कर कहा, आईना? मतलब? बीरबल बोला, मैं आपको एक ऐसा आईना दिखाऊंगा जो किसी भी झूठे का असली चेहरा सामने ला देगा। अकबर ने कहा, अगर तुमने ये सच में कर दिखाया तो मैं तुम्हें राजबुद्धि की उपाधि दूंगा। अगले ही दिन बीरबल ने एक बड़ा समारोह रखा। दरबार के बीचों बीच एक शानदार चांदी का आईना रखा गया। उसके चारों ओर फूल, दिए और धूप बत्तियां जल रही थी। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह के आदेश से यह सच्चाई का आईना लाया गया है। जो भी झूठा होगा, जब वो इसमें देखेगा उसका चेहरा धुंधला पड़ जाएगा, और जो सच्चा होगा उसका चेहरा चमक उठेगा। ये सुनकर सब दरबारी हैरान रह गए। एक एक कर सब आईने के सामने जाने लगे। पहला मंत्री गया। उसने झटपट देखा और बोला, वाह, मेरा चेहरा तो चमक रहा है। दूसरा गया, देखो, मैं भी सच्चा हूं। तीसरा, मेरा चेहरा तो पहले से भी ज्यादा उजला दिख रहा है। अकबर मुस्कुराया, लगता है हमारे दरबार में सब सच्चे हैं। लेकिन बीरबल कुछ नहीं बोला। वो बस सबको गौर से देखता रहा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, अब आप भी आईने में देखें। अकबर ने आईने में झांका और बोला, अरे, मेरा चेहरा तो सचमुच चमक रहा है। बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ हुजूर, क्योंकि आप अपने दिल में साफ है। लेकिन इस आईने की सच्चाई रात को पता चलेगी। अकबर हैरान हुए, रात को? क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि सच्चाई दिन में नहीं, अंधेरे में परखी जाती है। रात का समय हुआ। दरबार खाली हो गया। बीरबल ने पहरेदारों को हटा दिया और केवल एक गुप्त सैनिक को आदेश दिया, छुपकर देखना कि कौन आईने के पास आता है। सुबह होते ही बीरबल फिर दरबार में पहुंचा। सैनिक ने बताया, रात में 4 लोग चुपके से आए। सबने आईने में देखा और डरकर भाग गए। अकबर ने सबको बुलवाया। जब सब दरबारी दरबार में इकट्ठा हुए, बीरबल ने कहा, आईना सच बोल चुका है। जो झूठा था वो रात को खुद डर के मारे देखने आया कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। फिर उसने चारों के नाम बताए। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सच है? चारों दरबारी घबरा गए और सबने अपने अपने झूठ कबूल लिए।
किसी ने अफवाह फैलाई थी, किसी ने झूठी तारीफ की थी और किसी ने दूसरों की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। अकबर ने गुस्से से कहा, यह आईना सच में जादुई है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, ये आईना साधारण है, इसमें कोई जादू नहीं। जादू तो इंसान के मन में है। जो सच्चा होता है वो दिन में निश्चिंत रहता है, जो झूठा होता है उसे रात में खुद अपने झूठ का डर सता देता है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुम्हारा ये आईना तो नहीं, पर तुम्हारी अक्ल सच में चमकती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई खुद आईने से नहीं, आंखों के डर से झलकती है। उस दिन से अकबर ने एक नया नियम बनाया, झूठ पकड़ने के लिए अब कोई जासूस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि झूठे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर ही है। और बीरबल को दी गई उपाधि राजबुद्धि आज भी उसकी कहानियों में याद की जाती है। कहानी 5, बुद्धि का बाजार। एक दिन सुबह सुबह अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मोर बाग में नाच रहे थे। अचानक अकबर को एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने वजीरों से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ बिकता है, अनाज, कपड़ा, घोड़े, तलवारें, पर क्या कभी किसी ने बुद्धि को बिकते देखा है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि पर घमंड करते हो। अगर सच में तुम्हारी अक्ल इतनी कीमती है तो जाकर बाजार में उसे बेच कर दिखाओ। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, हुक्म सर आंखों पर। 3 दिन दीजिए, मैं बुद्धि का ऐसा बाजार लगाऊंगा कि सब देखकर दंग रह जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ये कर दिखाओ तो इनाम मिलेगा, और अगर न कर पाए तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 3 दिन तक बीरबल गायब रहा। चौथे दिन उसने महल में एक दूत भेजा, जहांपनाह, आज दोपहर शहर के मुख्य चौक में बुद्धि का बाजार लग रहा है, कृपया स्वयं पधारें। अकबर जिज्ञासा से भर गया और पूरी शाही फौज के साथ वहां पहुंचा। चौक में सचमुच एक बड़ा बाजार सजा हुआ था। वहां तख्तियों पर लिखा था, एक दाम एक सीख, हर गलती का इलाज यहां, बुद्धि का सौदा केवल आज के लिए। अकबर ने हैरानी से बीरबल से पूछा, ये सब क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, ये वही बाजार है जिसकी आपने फरमाइश की थी। यहां लोग अपनी मूर्खताएं बेचकर समझदारी खरीदेंगे। अकबर हंस पड़े, अच्छा तो बताओ, कैसे चलेगा ये सौदा? बीरबल बोला, बहुत आसान है। जो व्यक्ति अपनी गलती या मूर्खता बताएगा, मैं उसे उसके बदले एक बुद्धि की सीख दूंगा। भीड़ में से सबसे पहले एक व्यापारी आगे आया। बीरबल, मैं हमेशा अपने नौकरों पर शक करता हूं और खुद ही अपनी दुकान की निगरानी करता हूं। इसके कारण मेरा व्यापार घट रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता है अविश्वास, और तुम्हारे लिए बुद्धि है। जिसे जिम्मेदारी दी है उस पर भरोसा करो। हर चीज अकेले नहीं संभाली जाती। व्यापारी ने एक सोने की मुद्रा दी और कहा, सच में आज पहली बार मैं कुछ खरीदकर हल्का महसूस कर रहा हूं। अब एक सैनिक आगे आया। मैंने नशे में गलती से अपने अफसर को अपशब्द कह दिए। अब डरता हूं कि सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, सीख लो, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, यह सबसे महंगी पर सबसे सही बात है। अकबर ये सब देखकर आनंदित हो रहा था। फिर अचानक एक अमीर जागीरदार आगे आया। उसके पास सोने का थैला था। उसने कहा, बीरबल, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन चैन नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शांति की बुद्धि बेचो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, पर इस सौदे की कीमत बहुत बड़ी होगी। जागीरदार बोला, जो मांगो दूंगा। बीरबल ने उसके कान में धीरे से कहा, हर सुबह एक गरीब आदमी को बिना बताए खाना और कपड़ा दे दो, लेकिन किसी को यह बात मत बताना। यही शांति की कीमत है। जागीरदार ने सिर झुका लिया। उसने सोने का थैला बीरबल के पैरों में रख दिया और कहा, आज पहली बार किसी सौदे में मुझे लाभ महसूस हुआ। बुद्धि का यह बाजार पूरे दिन चला। हर कोई अपनी गलती के बदले समझदारी खरीद रहा था। शाम को अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में अद्भुत काम किया, लेकिन बताओ, तुमने इसमें क्या कमाया? बीरबल बोला, जहांपनाह, मैंने 2 चीजें कमाई हैं। एक,
लोगों का भरोसा, और दूसरी, ये सच्चाई की सबसे बड़ा सौदा वही है जो इंसान को खुद से मिलवा दे। अकबर बोला, तुम्हारी बातों में जादू है बीरबल, लेकिन बताओ, अगर मैं इस बाजार से कुछ खरीदना चाहूं तो? बीरबल मुस्कुराया, आप तो पहले से ही बुद्धिमान हैं हुजूर, लेकिन फिर भी एक सीख मुफ्त में लीजिए। जो राजा अपनी प्रजा की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ ले, वही सच्चा बादशाह होता है। अकबर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने बाजार में नहीं, दिलों में बुद्धि बेच दी बीरबल। और इस तरह बुद्धि का बाजार बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई गलती करता, अकबर मुस्कुराकर कहता, लगता है तुम्हें बीरबल के बाजार से एक सीख खरीदनी चाहिए। कहानी 6, बीरबल और राजा का सपना। एक दिन अकबर बादशाह सुबह उठे तो बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर नींद की थकान नहीं, बल्कि डर था। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, जाओ फौरन बीरबल को बुलाओ। मैंने ऐसा सपना देखा है जो मुझे भीतर तक हिला गया है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। क्या हुआ जहांपना? अकबर बोले, बीरबल, आज। एक दिन अकबर बादशाह सुबह उठे तो बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर नींद की थकान नहीं, बल्कि डर था। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, जाओ फौरन बीरबल को बुलाओ। मैंने ऐसा सपना देखा है जो मुझे भीतर तक हिला गया है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। क्या हुआ जहांपना? अकबर बोले, बीरबल, आज रात मैंने सपना देखा कि पूरा राज्य मुझसे छिन गया। मेरे चारों ओर अंधेरा था और सब दरबारी मुझसे मुंह मोड़ रहे थे। सिर्फ एक आदमी मेरे साथ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मुझे दिखा नहीं। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, यह सपना कोई साधारण नहीं, इसमें कोई रहस्य छिपा है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसका अर्थ ढूंढ कर बताऊंगा। अकबर बोले, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारा मतलब गलत निकला तो इस बार तुम्हारी समझदारी की दास्तान यही खत्म हो जाएगी। अगला दिन बीरबल ने पूरे महल में एक अजीब आदेश जारी किया। जो भी व्यक्ति आज दरबार में आएगा, उसे अपने सपने का अर्थ बताना होगा। सारे दरबारी हैरान रह गए। एक एक कर सबके सपनों के अर्थ सुनने लगे। किसी ने कहा, मैंने सोने का पहाड़ देखा था। किसी ने कहा, मैं उड़ रहा था। किसी ने कहा, मैंने समुद्र पार किया। बीरबल मुस्कुराकर सब सुनता रहा, पर कुछ नहीं बोला। फिर आखिर में उसने कहा, अब जहांपनाह का सपना सबसे अनोखा है। इसे समझने के लिए मुझे आपके राज्य के 3 सबसे गरीब लोगों से बात करनी होगी। अकबर बोले, गरीब लोग? वो क्या जानेंगे सपनों का मतलब? बीरबल बोला, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई महलों में नहीं, भूख में छिपी होती है। 3 गरीबों से मुलाकात। पहले आदमी से बीरबल ने पूछा, अगर तुम राजा होते और सब कुछ खो देते तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती? गरीब बोला, मेरे लिए तो रोटी और एक ईमानदार साथी ही काफी है। दूसरे ने कहा, राजा हो या रंक, जब तक कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तुम कभी अकेले नहीं हारते। तीसरे ने कहा, सपनों में अगर कोई साथ दिखे तो वो ईश्वर का रूप होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो। बीरबल ने सब बातें ध्यान से सुनी और दरबार लौट आया। बीरबल का जवाब। अगले दिन अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, मेरे सपने का रहस्य क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपने देखा कि सब आपसे मुंह मोड़ रहे थे। यह आपके मन का डर है कि लोग केवल ताकत देखकर आपके पास आते हैं, पर जो व्यक्ति अंत तक आपके साथ खड़ा रहा, जिसका चेहरा आपने नहीं देखा, वो कोई और नहीं, आपका विवेक था। अकबर चौंक गए। विवेक? बीरबल बोला, हां जहांपनाह, इंसान जब सत्ता में होता है तो सब दोस्त बन जाते हैं, पर जब ताज गिरता है तब सिर्फ उसका विवेक, उसकी अच्छाई ही उसके साथ खड़ी रहती है। आपके सपने का अर्थ है, राज नहीं रहेगा, लोग बदल जाएंगे, पर आपकी नीयत सच्ची रही तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने मेरे डर को मिटा दिया, लेकिन ये तो गंभीर बात है। मजेदार कहा है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मजा तो अब आएगा। बीरबल की चाल।
बीरबल ने आदेश दिया, आज रात दरबार में एक सपना नीलामी रखी जाएगी। हर दरबारी को अपने सपने का अर्थ बेचने का मौका मिलेगा। अकबर हंसने लगे, सपने भी बिकेंगे? बीरबल बोला, जहां पनाह, जब झूठे वादे बिक सकते हैं तो सच्चे सपने क्यों नहीं? शाम को दरबार सजा। एक दरबारी बोला, मैंने सोने का पहाड़ देखा था, इसका दाम है 5 सोने की मुद्राएं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खरीदता हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मैं बादशाह बन गया हूं। अकबर बोले, अरे तुम तो ज्यादा खतरनाक सपना देख रहे हो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बीरबल उठा और बोला, मेरा सपना है कि इस दरबार में हर कोई सच बोले और इसका दाम है एक झूठ छोड़ देना। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर मुस्कुराए, ये सौदा तो सबसे कीमती है। बीरबल। कहानी का अंत। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अपने निजी बाग में बुलाया और कहा, तुम्हारे कारण मैं अब सपनों से डरता नहीं। अब समझ आया, सपना वही बड़ा होता है जो हमें अपनी सच्चाई से मिलवाए। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, राज तो दिन में होता है, लेकिन असली बुद्धि रात के सपनों में चमकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे सपनों के भी बीरबल हो। और उस दिन से अकबर ने दरबार में नया नियम बना दिया। हर शुक्रवार को सपनों की दरबार लगती थी, जहां सब अपने सपनों का अर्थ बताकर हंसी और सीख दोनों बांटते थे। कहते हैं, अकबर के जीवन का वह दौर सबसे शांतिपूर्ण था, क्योंकि अब उसे न डर सताता था, न झूठ, न रातें अकेली लगती थी। कहानी 7 बीरबल और जादुई दरिया का रहस्य। एक दिन की बात है। सुबह का वक्त था। लाल महल की ऊंची दीवारों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी। दरबार में हलचल थी। सैनिक तैयारियों में लगे थे, मंत्री फाइलों में झुके थे और अकबर सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर कुछ चिंता थी। बीरबल ने देखा और बोले, जहां पनाह, आज आप कुछ परेशान लगते हैं। क्या राज्य में कोई मुसीबत आई है? अकबर बोले, बीरबल, मुसीबत नहीं, एक रहस्य है। कल रात मेरे एक सिपाही ने बताया कि दिल्ली से कुछ दूर एक जादुई दरिया बहता है, जिसके पानी में सोने की चमक है। जो भी उस पानी से नहाता है, उसे कुछ समय के लिए असाधारण बुद्धि मिल जाती है। मैं सोच रहा हूं, क्या यह सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह दुनिया रहस्यों से भरी है, पर हर रहस्य में सच्चाई नहीं होती। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं जाकर जांच कर आऊं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, 3 दिनों में सच्चाई लेकर लौटना। अगर वो दरिया सच है तो हम पूरे राज्य को उसके जल से स्नान कराएंगे। बीरबल झुके, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। 3 दिन बाद बीरबल 3 सिपाहियों और अपने सेवक गंगाराम के साथ उस जंगल की ओर निकले जहां कहा गया था कि वो जादुई दरिया बहता है। रास्ता कठिन था। घने पेड़, झाड़ियां और अजीब सी गंध हवा में फैली थी। रात का समय आया तो चारों ने एक शिविर लगाया। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। गंगाराम बोला, मालिक, शायद कोई बच्चा खो गया है। बीरबल बोले, ध्यान रखना, ये जंगल छल का है, यहां जो दिखे वो जरूरी नहीं कि सच हो। उन्होंने मशाल उठाई और आगे बढ़े। जैसे ही वे एक खुली जगह पहुंचे, वहां चमचमाता हुआ दरिया बह रहा था। सच में उसका पानी सुनहरी चमक दे रहा था। गंगाराम आश्चर्य में बोला, मालिक, ये तो सच है, देखिए, पानी सोने जैसा। बीरबल मुस्कुराए, जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। उन्होंने एक पात्र में थोड़ा पानी भरा और पास की चट्टान पर रखा। अगले ही पल वो चमक गायब हो गई और पानी साधारण निकल आया। बीरबल बोले, ये जादू नहीं, भ्रम है। दरिया की मिट्टी में कोई खनिज है जो चांदनी में चमकता है। लेकिन चलो हम और देख ले। तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? चारों ने मुड़कर देखा। कुछ डाकू मशाले लिए खड़े थे। उनका सरदार बोला, ये दरिया हमारा है, जो भी इसे देखने आता है वो लौटता नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, हम तो सिर्फ यात्री हैं, हमें सोना नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चाई चाहिए। डाकू हंस पड़ा, सच्चाई तो यह है कि अब तुम हमारे गुलाम बनोगे। गंगाराम घबरा गया, पर बीरबल ने धीरे से कहा, डरो मत, जब तक बुद्धि हमारे साथ है तलवार की जरूरत नहीं। उन्होंने एक योजना बनाई। बोले, डाकू सरदार, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गुलाम बने तो पहले हमें परख लीजिए।
मैं जानता हूं कि इस दरिया में एक ऐसा बिंदु है जहां से जो पानी पिएगा वो सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। डाकू हंसते हुए बोला, अच्छा तो चलो तुम पहले पीकर दिखाओ। बीरबल ने थोड़ा पानी पिया और बोला, सच ये है कि इस दरिया के पीछे सोना नहीं, साजिश है। तुम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। डाकू चौंका, क्या मतलब? बीरबल बोले, इस दरिया की चमक देखकर तुम सब यहां जमा हुए। तुम्हें ये सोना समझकर धोखे में रखा गया, लेकिन असल में ये जगह राजमहल के विरोधियों का छिपने का ठिकाना है। उन्होंने तुम्हें मोहरा बनाया है। डाकू भौंचक्का रह गया, कौन लोग? बीरबल बोले, अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझे दरिया के उस पार ले चलो। डाकू राजी हुआ। जब सब पार पहुंचे तो वहां मिट्टी में गड़े कई सोने के नकली सिक्के मिले, जिन पर लिखा था, राज्य के विरुद्ध उठो। डाकू गुस्से से कांप उठा, तो हमसे खेल खेला गया था। बीरबल बोले, हाँ, और अगर तुम अब सच में आजाद होना चाहते हो तो अपने अपराध छोड़ दो और बादशाह से माफी मांगो। अगले दिन बीरबल डाकुओं के साथ दरबार लौटे। दरबार में सन्नाटा छा गया जब बीरबल ने सब बताया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो जादुई दरिया असल में साजिश का दरिया निकला। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह चमक हर चीज में होती है, लेकिन असली रोशनी केवल सच्चाई में होती है। अकबर बोले, और सच्चाई का सोना केवल तुम्हारे पास है बीरबल। उन्होंने आदेश दिया कि उस दरिया की जगह पर एक संदेश लिखा जाए, जहां झूठ चमकता है वहां सच्चाई डूबती नहीं। और उसी दिन से वो जगह सच्चाई का घाट कहलाने लगी। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कृत किया और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि तलवार से राज्य जीतना आसान है, पर बुद्धि से सत्य जीतना और भी बड़ा काम है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह बुद्धि तो वही है जो किसी दरिया से नहीं मिलती, बल्कि जो दिल से आती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर और बीरबल दोनों मुस्कुरा उठे और सुनहरी शाम ने उस दिन को इतिहास में दर्ज कर दिया। कहानी 8 बीरबल और अदृश्य चोर का रहस्य। एक रात की बात है। आगरा का शाही महल नीले आसमान के नीचे चमक रहा था। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में महल की दीवारें चांदी जैसी झिलमिला रही थी। दरबार में सब कुछ शांत था, पर महल के एक कोने में हलचल मची हुई थी। शाही खजाने से सोने के गहने और सिक्के चोरी हो गए थे, और हैरानी की बात यह थी कि सारे दरवाजे और ताले सही सलामत थे। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा लाल था, गुस्से से भरा हुआ। बीरबल, अकबर गरजे, ये कैसे हो गया? दरवाजे बंद, पहरेदार जागते हुए, फिर भी खजाना गायब। क्या कोई जिन्न चुरा कर ले गया? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, अगर जिन्न चोर होते तो हमारा महल अब तक कई बार खाली हो चुका होता। अकबर बोले, तो बताओ किसने किया ये काम? बीरबल ने थोड़ा सोचा और बोला, जहां पनाह, ये चोरी किसी बहुत समझदार इंसान ने की है, जो न केवल खजाना जानता है बल्कि महल की रखवाली के तरीके भी। अकबर बोले, 3 दिन है तुम्हारे पास। अगर चोर नहीं पकड़ा तो तुम्हारा पद चला जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, 3 दिन बहुत है। जहां पनाह, चोर खुद मेरे पास आएगा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और कानाफूसी की। अब बीरबल क्या कर दिखाएगा? रात हुई। बीरबल ने दरबार में सब पहरेदारों, रसोइयों, सेवकों और दरबारियों को बुलवाया। उन्होंने कहा, चोर तुम में से ही कोई है। मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा, बल्कि मौका दे रहा हूं कि जो सच बोल दे उसे माफ कर दिया जाएगा। सबने कहा, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो आज रात तुम सब मेरे साथ यही रहोगे। उन्होंने सबको एक एक लंबी रस्सी दी और बोले, ये रस्सी रात भर अपने पास रखो। मैंने इस पर जादू किया है। कल सुबह जिसका रस्सा 1 इंच बढ़ा मिलेगा वही चोर है। सब हैरान रह गए। रस्सी बढ़ेगी? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि इस रस्सी ने सच और झूठ पहचानने का मंत्र पी लिया है। सभी डर गए, पर बोले कुछ नहीं। रात बीती, सब बेचैन रहे। सुबह दरबार में सब इकट्ठे हुए। बीरबल ने कहा, अब सब अपनी रस्सी दिखाओ। हर किसी की रस्सी बराबर थी, सिवाय एक के। एक रसोइये की रस्सी 1 इंच छोटी थी। अकबर बोले, छोटी पर बढ़नी थी। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही चोर है।
दरबार में शोर मच गया। बीरबल बोले, ये रसोइया डर के मारे रात में उठा और सोचा कि अगर उसकी रस्सी सच में बढ़ गई तो पकड़ा जाएगा। उसने उसे 1 इंच काट दिया, लेकिन रस्सी बढ़ी नहीं और उसकी चाल पकड़ में आ गई। रसोइया कांप गया और घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए जहांपना, लालच ने अंधा कर दिया था। मैं दरबार की सफाई करता हूं और रात में खजाने की चाबी की नकल बना ली थी। अकबर बोले, तो खजाना कहाँ है? रसोइया बोला, जहांपना, मैंने दरिया के किनारे पुराने कुएं में छिपा रखा है। सैनिक दौड़े और कुछ ही देर में सारा खजाना वापस ले आए। अकबर बोले, बीरबल, ये कैसे सोच लिया कि चोर रस्सी काट देगा? बीरबल बोले, जहांपना, चोर हमेशा अपने डर से हारता है। मैंने रस्सी पर कोई जादू नहीं किया था, लेकिन उसके मन में डर का जादू डाल दिया और वही उसकी हार बन गया। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि को सोने में तोले तो हमारे खजाने फिर से खाली हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, सोना लौटाया जा सकता है पर समझ लौटाने वाला नहीं। दरबार में ठहाके गूंज उठे और उस दिन से जब भी कोई दरबारी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता, अकबर मुस्कुराकर कहते, ध्यान रखना कहीं तुम्हारी रस्सी छोटी न हो जाए। दरबार फिर हंसी से भर उठता। कहानी 9 बीरबल और महल का अद्भुत रहस्य। एक दिन की बात है। आगरा का शाही महल सुबह की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ था। बागों में फूल खिले थे, फव्वारों की बूंदें हवा में मोती जैसी चमक बिखेर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी जीवंत बना रही थी। अकबर बादशाह अपनी नीली पालकी में बैठकर बाग की ओर देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। बीरबल ने पास आकर पूछा, जहांपना, क्या बात है? आपका मूड आज कुछ गंभीर लगता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, ये जो महल है ना, इसमें एक अजीब सी बात हो रही है। हर रात कुछ न कुछ गायब हो जाता है। कभी रसोई का बर्तन, कभी सोने के सिक्के, कभी महल की किसी अलमारी की चाबी। और हैरानी की बात यह है कि सुबह तक सब सही सलामत वापस आ जाता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे संभव है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और चालाकी का खेल है। अगर अनुमति दे तो मैं इसका राज खोल दूं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, 3 दिन के अंदर पता लगा कर लाना, और अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे लिए यह दरबार बहुत छोटा पड़ जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, चिंता मत करे, यह रहस्य 3 दिन में हल हो जाएगा। पहले दिन बीरबल ने महल के हर कोने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कोई दरवाजा या खिड़की नहीं टूटी थी, कोई निशान नहीं था और सभी नौकर और दरबारी अपनी जगह पर थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि कोई चालाक योजना है। उन्होंने महल के रसोई घर, खजाने और गार्ड रूम में अलर्ट्स लगाए। हर दरवाजे पर बीरबल ने चुपचाप छोटे छोटे रेशमी धागे बांध दिए, ताकि अगर कोई चुपचाप गुजरता है तो वो पकड़ में आ जाए। रात हुई। आधी रात के समय महल में हल्की सी आवाज आई। बीरबल ने देखा कि महल का एक नौकर चुपचाप खजाने के कमरे की ओर जा रहा है। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। नौकर डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, साहब, मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ। मैंने तो कुछ नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? नौकर बोला, सच साहब, मैंने कुछ नहीं छुआ। बीरबल ने उसे छोड़ दिया और धीरे से कहा, जैसा मैंने सोचा, यह कोई साधारण नौकर नहीं, बल्कि कोई चालाक इंसान है जो डर और भ्रम का फायदा उठा रहा है। दूसरे दिन बीरबल ने महल में एक और योजना बनाई। उन्होंने शाही रसोइया, झूमर लगाने वाले और सफाई करने वाले नौकरों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात महल में कुछ विशेष रखा जाएगा। जो भी इसे उठाएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। पर यह पकड़ इतनी चालाकी से होगी कि चोर खुद अपने आप फंस जाएगा। रात आई। महल में अंधेरा था और हर कोई सो रहा था। बीरबल ने महल के मुख्य गलियारे में छुपकर देखा। अचानक हल्की सी चमक दिखाई दी। एक आदमी चुपचाप महल के खजाने की ओर बढ़ रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और मशाल जलाई। यह वही व्यक्ति था जिसे बीरबल पहले दिन नहीं पकड़ पाए थे। महल का एक पुराने समय का कर्मचारी,
जिसे अकबर ने विश्वास किया था। उसने कांपते हुए कहा, साहब, मुझे माफ कर दो। मैं बस मजाक कर रहा था और देखना चाहता था कि क्या कोई इसे पकड़ सकता है। मैंने कुछ नहीं छुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने यही गलती की। डर और लालच इंसान को अपनी चालाकी भूलने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरे दिन बीरबल ने महल के बगीचे में एक जाल लगाया। उन्होंने पुराने फूलों और झुमरों के बीच एक नकली खजाना रखा। उनका इरादा था कि जो भी इसे चुराएगा वो खुद को फंसाएगा। आधी रात को एक हल्की आवाज आई। बीरबल ने देखा कि वही पुराना कर्मचारी जाल में फंस गया। उसने देखा कि ये नकली खजाना है और डर के मारे उसने सब सच बता दिया। बीरबल ने कहा, अब पूरी सच्चाई सामने आ गई। ये जो गायब होने वाली चीजें थी वे सब इस कर्मचारी की शरारत और भ्रम का हिस्सा थी। उसने डर और मजाक के कारण महल में अजीब घटनाएं करवा दी थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से हम सीखते हैं कि डर और भ्रम से बने रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। तुमने सच को उजागर कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धि, धैर्य और समझदारी से हर रहस्य का हल निकाला जा सकता है। महल के रहस्य चाहे जितने भी जटिल हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि कर्मचारी को चेतावनी दी जाए और महल में कोई भी ऐसी शरारत न करे। बीरबल को पुरस्कार और सम्मान मिला और उस दिन से महल की ये घटना महल का अद्भुत रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दरबार में हंसी और प्रसन्नता फैल गई और बीरबल की सूझबूझ की कहानियां और भी मशहूर हो गई। कहानी 10 बीरबल और रहस्यमयी शाही अंगूठी। एक दिन की बात है। आगरा का शाही महल सूरज की सुनहरी किरणों में चमक रहा था। महल की दीवारों पर सूरज की रोशनी की परछाइयां पड़ रही थी और बाग में फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठे हुए गहरी सोच में थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई बड़ी परेशानी उनके मन में घर कर गई हो। बीरबल पास आए और बोले, जहांपनाह, आप चिंतित क्यों हैं? कोई समस्या है क्या? अकबर बोले, बीरबल, मेरे पास एक शाही अंगूठी है जिसे हमारे पूर्वजों ने रखा था। ये अंगूठी केवल उन्हीं लोगों पर सही असर करती है जो ईमानदार हों। लेकिन कल रात ये अचानक गायब हो गई। न तो कोई दरवाजा टूटा, न कोई खिड़की खुली और न ही कोई सुराग मिला। ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठी हवा में ही गायब हो गई हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं। अंगूठी चाहे कितनी भी रहस्यमयी हो, लेकिन उसकी खोज बुद्धि और सूझबूझ से की जा सकती है। अगर अनुमति दे तो मैं इसे ढूंढ लाऊं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, 3 दिन में इसका राज खोल कर लाना। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारा पद खतरे में पड़ सकता है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, अंगूठी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान और सूझबूझ चाहिए। पहला दिन बीरबल ने महल के हर कोने का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अंगूठी का गायब होना किसी साधारण चोरी का काम नहीं है। यह कोई चालाक योजना लग रही थी। उन्होंने महल के नौकरों, रसोइयों और दरबारियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन हर कोई बोला, साहब, हमें कुछ पता नहीं। बीरबल ने रात का इंतजार किया और महल के मुख्य गलियारे में छुपकर निगरानी की। आधी रात को उन्होंने देखा कि महल का एक पुराने समय का कर्मचारी चुपचाप खजाने के कमरे की ओर बढ़ रहा है। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। कर्मचारी डर गया और बोला, साहब, मैंने कुछ नहीं छुआ। मैंने बस देखा कि अंगूठी सुरक्षित है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? कर्मचारी बोला, सच साहब, मैंने अंगूठी नहीं छुई। बीरबल ने उसे छोड़ दिया और सोचा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई चालाक इंसान है जो डर और भ्रम का फायदा उठा रहा है। दूसरा दिन बीरबल ने महल में एक योजना बनाई। उन्होंने शाही रसोइया, झूमर सजाने वाले और सफाई करने वाले सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात अंगूठी महल में रखी जाएगी। जो भी इसे उठाएगा वो खुद फंस जाएगा। रात आई। महल में अंधेरा था और हर कोई सो रहा था। आधी रात को हल्की सी चमक दिखाई दी। बीरबल ने देखा कि वही पुराना कर्मचारी अंगूठी लेने आया है। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और मशाल जलाई। ये वही व्यक्ति था जिसे बीरबल पहले दिन नहीं पकड़ पाए थे।
कर्मचारी डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने केवल मजाक करना चाहा था, मैंने अंगूठी को छुआ नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने यही गलती की। डर और लालच इंसान को अपनी चालाकी भूलने पर मजबूर कर देते हैं। अब सच बताओ, अंगूठी कहाँ है? कर्मचारी ने कहा, साहब, अंगूठी गायब नहीं हुई थी। कल रात मैंने गलती से इसे बगीचे के पुराने फव्वारे के पास रख दिया था। मैं डर गया कि कोई देख लेगा, इसलिए उसे वापस नहीं लाया। तीसरा दिन बीरबल ने महल के बगीचे में एक नकली अंगूठी रखी और फिर से योजना बनाई। उनका इरादा था कि जो भी इसे उठाएगा वो खुद को फंसाएगा। आधी रात को हल्की आवाज आई। बीरबल ने देखा कि वही कर्मचारी जाल में फंस गया। उसने देखा कि अंगूठी नकली है और डर के मारे उसने सब सच बता दिया। बीरबल ने कहा, अब पूरी सच्चाई सामने आ गई। ये जो गायब होने वाली चीजें थी वे सब कर्मचारी की शरारत और भ्रम का हिस्सा थी। उसने डर और मजाक के कारण महल में अजीब घटनाएं करवा दी थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से हम सीखते हैं कि डर और भ्रम से बने रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। तुमने सच को उजागर कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धि, धैर्य और समझदारी से हर रहस्य का हल निकाला जा सकता है। अंगूठी चाहे कितनी भी जादुई क्यों न हो, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। अकबर ने आदेश दिया कि कर्मचारी को चेतावनी दी जाए और महल में कोई भी ऐसी शरारत न करे। बीरबल को पुरस्कार और सम्मान मिला और उस दिन से महल की ये घटना शाही अंगूठी का रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दरबार में हंसी और प्रसन्नता फैल गई। बीरबल की सूझबूझ की कहानियां और भी मशहूर हो गई। कहानी 11 बीरबल और 3 झूठे व्यापारी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हलचल थी और सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी 3 व्यापारी दरबार में आए। वे एक साथ खड़े होकर अकबर के सामने झुक गए और बोले, जहांपनाह, हम तीनों बहुत ईमानदार हैं और हमें आपकी तारीफ मिली है। आज हम आपके सामने अपनी ईमानदारी का प्रमाण पेश करना चाहते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो दिखाओ अपने प्रमाण। तीनों व्यापारी बोले, हमने अपने अपने घरों और दुकान में कभी झूठ नहीं बोला। हमने हमेशा सही दाम पर सामान बेचा और किसी को धोखा नहीं दिया। अकबर थोड़े संदेह में थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरा बिरबल, ये सच जानने का समय तुम्हारा है। दिखाओ कि कौन ईमानदार है और कौन झूठ बोल रहा है। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैं एक छोटा प्रयोग करता हूं। सब व्यापारी मेरे सामने खड़े हो जाए। बीरा बिरबल ने दरबार के बीच में एक छोटी झील बनवाई और कहा, जो व्यापारी सच बोल रहा है वो इस झील के पानी में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख पाएगा। जो झूठ बोल रहा है उसका प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा। तीनों व्यापारी एक एक करके झील के सामने गए। पहला व्यापारी पानी में झुककर अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। अचानक उसका प्रतिबिंब धुंधला हो गया और पानी में उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। दूसरा व्यापारी भी झील के सामने गया। उसका प्रतिबिंब भी धुंधला था। तीसरा व्यापारी आया। उसने झील के पानी में झुककर देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब साफ था और बिल्कुल स्थिर। बीरा बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये तीसरा व्यापारी सच बोल रहा है। पहले 2 झूठे थे। पानी ने उनकी नीयत पहचान ली। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरा बिरबल, ये कैसे संभव हुआ? बीरा बिरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, असली जादू तो पानी में नहीं था। मैंने झील में थोड़ा सा नीला रंग मिलाया था, जो केवल सचमुच शांत और ईमानदार व्यक्ति के लिए स्थिर रहता था। जो लोग झूठ बोलते हैं और लालच में डूबे होते हैं, उनके प्रतिबिंब में रंग उथल पुथल हो जाता है। यही कारण है कि पहले 2 व्यापारी पकड़े गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए। बीरा बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच और झूठ का अंतर दिखावा और चालाकी से नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि से समझा जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और उस दिन से ये कहावत फैल गई, झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि और समझदारी उसे उजागर कर ही देती है। कहानी 12 बीरबल और उलझा हुआ रास्ता। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे।
हवा हल्की ठंडी थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरा बिरबल, आज मुझे ये देखना है कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मैंने सोचा कि हम एक खेल खेलते हैं। महल के पीछे बने पुराने रास्ते में एक उलझा हुआ मार्ग है। जो इसे सबसे पहले पार कर लेगा वही बुद्धिमान है। बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये चुनौती मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चालाकी और धैर्य से ही सफलता मिलती है। अकबर ने आदेश दिया कि सभी मंत्री, दरबारी और सेनापति इस मार्ग को पार करने की कोशिश करें। पहले मंत्री गए। उन्होंने जल्दबाजी में कदम बढ़ाए, लेकिन हर मोड़ पर गलत दिशा में चले गए और थककर बाहर आ गए। फिर सैनिक और नौकर गए। सभी उलझ कर हारे। कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। दरबार में सभी घबराए और हक्का बक्का थे। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने धीरे धीरे रास्ते की जांच की। उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर और दीवारों पर हल्के निशान बने हुए थे, जो सही मार्ग की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने धैर्यपूर्वक उन निशानों का पालन किया और धीरे धीरे मार्ग को पार किया। अकबर और दरबारियों ने यह देखा और चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरा बिरबल, ये कैसे संभव हुआ? बीरा बिरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस मार्ग में कोई जादू नहीं था। ये केवल भ्रम और जल्दबाजी से भरा हुआ था। जो धैर्य और समझदारी से चलता है वही इसे पार कर सकता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अद्भुत है। लो, ये इनाम तुम्हारे लिए। बीरा बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जीवन में भी यही बात है। जो जल्दबाजी और डर में निर्णय लेता है वो उलझ जाता है। जो धैर्य और बुद्धि से चलता है वही हर कठिनाई को पार करता है। उस दिन के बाद महल में ये कहावत फैल गई, धैर्य और समझदारी से हर उलझा हुआ रास्ता आसान हो जाता है।